महफिल गुफ्तगू मसाइल जहां में आप सबों का फिर से इस्तकबाल है। आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है, क्या आपको नौकरी की तलाश है? और ज़ैली अनावीन है, मल्टी नेशनल कंपनियों में जॉब कैसे हासिल करें, कारपोरेट इदारों में नौकरी हासिल करने का तरीका। दोस्तों, आप सबों को मालूम है कि हमारे मुल्क में बहुत सारी एमएनसीज काम करती हैं और इन बैनुल अक़वामी हैसियत की कंपनियों में, कारपोरेट इदारों में हमारे मुल्क के नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद काम करती है। लेकिन हमारे जो नए ग्रेजुएट्स हैं, उनको इन कंपनियों के बारे में, खासतौर पर जब उनका ताल्लुक बड़े शहरों से ना हो तो कम होता है। और आज मैं इसीलिए इन कंपनियों में नौकरी हासिल करने के तरीके पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। हमारे मुल्क के बड़े शहर दिल्ली, गुरुग्राम, कलकत्ता, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, जयपुर वगैरह जैसे शहरों में बेशुमार एमएनसीज काम कर रहे हैं और पढ़े लिखे नौजवानों का एक बड़ा तबका इन कंपनियों से वाबस्ता है और अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर रहा है। नए लोगों के लिए अर्ज है कि ये कंपनियां बिलुमूम जिन लोगों को नौकरियां देती हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो ग्रेजुएशन मुकम्मल करके हों, खा वो किसी भी सब्जेक्ट में हो। मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ तकाज़े हैं और मुख्तलिफ किस्म के काम है, तो उस काम के मुताबिक उनको 15वीं क्लास पढ़े हुए लोगों की दरकार होती है, खा वो किसी भी सब्जेक्ट में हो। अलग अलग नौकरियों में अलग अलग किस्म की तालीम और सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। बिलुमूम ये कंपनियां ग्रेजुएशन करने वालों ही को अपने यहाँ रखती हैं और अगर ये जो काम होते हैं इनके यहाँ टेक्निकल, गैर टेक्निकल हर तरह के होते हैं। लैंग्वेजेस की बुनियाद पर भी इनके यहाँ काम होते हैं और इन कंपनियों में से बहुत सारे के यहाँ अकाउंट्स का काम होता है। तो एक आम ग्रेजुएट इन कंपनियों में काम करने का हाल है, उसके अंदर जो ज़रूरी शराइत हैं उनमें से एक जो लाजमी शर्त है तकरीबन तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों में, वो ये कि आपको अंग्रेजी ज़बान पर उबूर हो। बहुत अच्छी अंग्रेजी आप ना जानते हो, लेकिन एक दरमियानी दर्जे की अंग्रेजी आपको आ रही हो, बोलना भी, लिखना भी, समझना भी। तो जो लोग इन कंपनियों में आने के ख्वाहिशमंद हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी अंग्रेजी ज़बान को, इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतर बनाए। इसके अलावा आजकल मुख्तलिफ तरह के कामों के लिए गैर मुल्की ज़बानों की भी ज़रूरत है। बाज़ कंपनियों को अपने कामों के लिए इलाकाई ज़बानों की भी ज़रूरत होती है, तो ज़बानों पर महारत भी अहमियत रखता है इन कंपनियों में दाखिले के लिए। और उसके साथ साथ चूँकि ये काम ऑनलाइन होते हैं, तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज की भी ज़रूरत होती है। अब सवाल ये है कि इन कंपनियों तक पहुँचा कहाँ जाए, कैसे जाए? इन कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट कौन से अखबारात में आता है,
या कौन सी वेबसाइट में आता है। तो इसके बहुत सारे जराए हो सकते हैं। आमतौर पर जिन जराए पर जॉब ढूंढने वाले लोग एतमाद करते हैं और जो मुस्तनद जराए समझे जाते हैं, वो कुछ ऐप्स हैं, जैसे naukri.com है, लिंक्डइन है। मैं इनका स्पेलिंग और इन ऐप्स का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दर्ज कर देता हूं। तो बहरहाल naukri.com और लिंक्डइन, ये दो ऐसे ऐप्स हैं जिनको मुस्तनद समझा जाता है। और भी बहुत सारे ऐप्स हैं। तो इन ऐप्स के जरिए से इन कंपनियों में जॉब की कोशिश की जा सकती है। उसकी सूरत यह होगी कि आप naukri.com पे या लिंक्डइन पे अपनी आईडी बनाएं। सबसे पहले इनको आप अपने यहाँ इंस्टॉल करें और फिर इन पर अपनी आईडी बनाएं। उस आईडी में आपको अपनी तमाम तफसीलात, तालीम वगैरह की दर्ज करनी होती है। और जब ये आप दर्ज कर दें तो फिर उसके बाद उसको अपडेट कर दें, अपलोड कर दें। और फिर इन ऐप्स पर आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। यकीनन आपकी तालीम, आपके तजर्बे और आपके रुझान से मुताल्लिक बहुत सारे जॉब्स, बहुत सारी नौकरियां आपको दिखाई देंगी और उस सिलसिले में आपको मैसेजेस आएंगे इस ऐप पर। तो उनको सर्च करते रहें और सर्च करके आप फिर इनको फुलफिल करें और नौकरी के इंटरव्यू तक इस राह से आप आ सकते हैं। एक और सूरत ये हो सकती है कि आपके वो दोस्त अहबाब, वो मुताल्लिकीन जो इन कंपनियों में काम करते हैं, उनसे आप रब्त करें और वो आपको ये जॉब रेफर करें, आपका नाम कंपनी को रेफर करें और फिर कंपनी के लोग आपसे रब्त करें और फिर इंटरव्यू का मरहला शुरू हो। तो इस तरह से naukri.com के जरिए से या लिंक्डइन के जरिए से, जो इंतहाई मुस्तनद राब्ते के जराए समझे जाते हैं, या फिर अपने दोस्तों अहबाब की मदद से आप इन कंपनियों के दरवाजों पर दस्तक दे सकते हैं। हाँ, यहाँ एक बात मैं अर्ज कर दूं कि आमतौर पर ये कंपनियां, आमतौर पर क्या कुल्लियतन ये कंपनियां जो है अपने मुलाजिमीन से मुलाजमत के एवज कुछ लेती नहीं। लिहाजा आप किसी ऐसे एजेंट या किसी ऐसे फ्रॉडी शख्स के चक्कर में ना आए और 1 रुपया भी इस तरह की नौकरियों के हुसूल के लिए इनको ना दें। छोटे शहरों से रहने वाले नौजवान आमतौर पर किसी एजेंट और किसी गैर मोतबर शख्स के हाथों चढ़ जाते हैं और अपना बहुत सारा पैसा और कागजात वगैरह गंवा देते हैं। इसकी खबरें अखबारात में और टीवी वगैरह में आती रहती हैं। तो ये बात अर्ज कर देना जरूरी था कि ये कंपनियां 1 रुपया भी नौकरी के नाम पर नहीं लेते हैं। लिहाजा अगर कोई आपसे पैसों का मुतालबा कर रहा है, कोई दरमियानी शख्स, तो आप समझें कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। आप डायरेक्ट इन कंपनियों के ऐप से राब्ता करें और फिर उनके जरिए से जो आपको कॉल आए उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो लोग जेन्युइन हैं, असली हैं। और यकीनन जो लोग असली होंगे वो आपसे पैसे का मुतालबा नहीं करें। तो ये रहा राब्ते का जरिया। राब्ते के बाद अगर आपका राब्ता हो जाता है, लोग आपको कॉल करते हैं और आपको बताते हैं कि जो है हाँ, आपका रिज्यूम या आपकी तफसीलात हमारे पास आई हैं और आपकी उसी दरखास्त, उसी रिज्यूमे के बिना पर हम आपसे राब्ता कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद इंटरव्यू का मरहला शुरू होता है और
कई राउंड पे ये इंटरव्यू होते हैं, और जब उनको इत्मीनान हो जाता है कि आप उनके उस जॉब के लिए फिट हैं, मुनासिब और काबिल उम्मीदवार हैं, तो फिर वो आपसे इस इंटरव्यू का तकमिला कराते हैं, और इंटरव्यू जब मुकम्मल हो जाती है तो फिर तनख्वाहों वगैरह की बात आती है, और ये इदारे फिर आपको अपने यहाँ बुलाते हैं। और अगर आप उसी शहर में मौजूद हो जिस शहर में ये नौकरी है, तो फाइनल होने से पहले भी ये इदारे आपको अपने यहाँ बुला सकते हैं, आपकी इंटरव्यू ले सकते हैं। जैसे तो ये है इंटरव्यू का मरहला। इंटरव्यू का मरहला बड़ा सब्र आजमा होता है। ये कंपनियां शायद अपने उम्मीदवारों को आजमाती भी हैं कि इनके अंदर किस कदर सब्र है, ये किस हद तक मुश्किलात को झेल सकते हैं। तो लगता है कि खामखा भी वो लोग इंटरव्यू के इस मरहले को, इन राउंड्स को तूल देती हैं। ऐसे में हमारा काम यह है कि हम सब्र इंतज़ार करते रहें, और अगर इस इंटरव्यू के दरमियान आप अनफिट करार दिए जाते हैं, आपको लोग मुंतखब नहीं करते, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो ऐसे में आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आपको naukri.com पर या लिंक्डइन पर मुसलसल फ़ाल रहना है, एक्टिव रहना है, सर्च करते रहना है। अगर वो अपडेशन की बात करते हैं तो अपने रेज्यूमो को, अपने मालूमात को, अपनी तफसीलात को अपडेट करते रहना है। और चंद इंटरव्यूज़ में अगर आप फेल हो जाते हैं तो सब्र का दामन नहीं छोड़ना है। 10, 12, 15 इंटरव्यूज़ देते देते यकीनन आपको खुद इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इंटरव्यू लेने वाले आपसे क्या चाहते हैं और आपको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। और फिर जब आप तैयार होकर इन लोगों के ज़रिए, इनके सवालात के ज़रिए से बहुत कुछ सीख कर जब इंटरव्यू देना शुरू करते हैं, तो आपका जो एतमाद का लेवल है, कॉन्फिडेंस का लेवल है, वो बढ़ जाता है, और बिलाखिर आप इन कंपनियों में नौकरी हासिल कर लेते हैं, और अपनी बिजी ज़िंदगी, अपनी अर्निंग वाली ज़िंदगी की शुरुआत इन कंपनियों के ज़रिए से आप कर सकते हैं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमारे आपके मामलात को आसान फरमाए, और हमको रिज़्क़े हलाल अता फरमाए, हमारे काबिलियत, हमारी लियाकत की कद्र हो, और हम बेरोज़गार नहीं बल्कि रोज़गार पाने वाले लोगों में शामिल हो। मैं इन्हीं चंद अल्फाज के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित हो।